फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दो लवर्स हैं जो कि एक तालाब किनारे लड़की के फादर को कन्विंस करने के लिए कुछ बात कर रहे हैं ताकि लड़की का जो फादर है मान जाए और दोनों का शादी हो सके और दोनों अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सके। लड़की का नाम है मेघना और लड़का का नाम है अर्जुन। लड़की का 16वां बर्थडे 12 बजे रात से स्टार्ट होने वाला है और वह कहती है कि आज तक वह अपने पापा से जो भी मांगा है उन्होंने उसे दिया है। तो लड़का कहता है कि क्यों नहीं इस बर्थडे तुम अपने पापा से मुझे मांग लो ताकि हम दोनों अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकें। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है और बताता है कि मेघना का जो फादर है उन्होंने खुदकुशी कर ली है। लड़का लड़की और वह आदमी तीनों दौड़ कर जाते हैं तो वहाँ देखता है कि मेघना का जो फादर है वह फांसी के फंदा से झूल रहा है। यह सीन मेघना के लिए बहुत ही डरावनी थी और उसके ज़िंदगी का यह टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद वह अपने घर में अकेली बैठी रहती है। तभी उसका लवर बॉय वहाँ पे आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो वह कहती है कि मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जब वह चला जाता है तो मेघना को याद आता है कि उसके फादर जो हैं एक किताब लिखा करते थे और कहते थे कि जब मैं ना रहूं तभी यह किताब पढ़ना। वह किताब को खोजने चली जाती है और जब वह किताब उसे मिलता है तो वह पढ़ती है कि जो उसकी माँ थी वह बहुत ही लालची थी और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी और इसी कारण अंग्रेज़ों से देह व्यापार करती थी और पैसा कमाती थी और एक दिन अचानक एक अमीर आदमी के साथ विवाह कर चली गई। माँ थी उसके पापा को जहर देकर मारना चाहती थी, जिसके कारण उसका फादर मिर्गी के दौरे से गुजर रहा था और मिर्गी का दौरा बर्दाश्त न करने के कारण उसने खुदकुशी कर ली। यह सब जानकर मेघना को बहुत बुरा लगता है अपने फादर के लिए और वह रोते रोते उस जगह पे चली जाती है जहाँ की उसके फादर का अंतिम संस्कार हुआ था। वहाँ जाकर वह उनकी अस्थियों पर लेट कर रोने लगती है। तभी उसे मिर्गी का दौरा आता है और वह एक अलग ही दुनिया में चली जाती है जहाँ की उसके फादर से उसकी मुलाकात होती है। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें अपनी माँ से बदला लेना होगा। तो वह कहती है कि जी हाँ, मैं अपनी माँ से बदला लेने के लिए रेडी हूँ। तो वह कहता है कि तुम्हें अपनी माँ के घर जाना होगा, वहीं हम दोनों मिलकर उस घर को बर्बाद कर देंगे। उसके बाद मेघना अपने लवर बॉय को बिना बताए अपनी माँ के घर चला जाता है जहाँ की उसकी दूसरी बेटी अदिति का बर्थडे मनाया जा रहा था। जब मेघना के स्टेप फादर को यह मालूम चलता है कि उसकी स्टेप डॉटर आई है तो वह आता है, उससे मिलता है और कहता है कि यहीं पे इंतज़ार करो और उसे एक नया कमरा दे देता। वह वहाँ रहने लगती है लेकिन उसकी माँ उससे बात नहीं करने आती है क्योंकि वह अपने आप से कुछ अलग महसूस कर रही थी। तभी वहाँ पे उसका लवर बॉय अर्जुन आ जाता है और कहता है कि हम यहाँ से चल रहे। तो वह कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपनी माँ से बदला लेना चाहता हूँ। तो लड़का कहता है कि ये सब बकवास है, ये सब गलत बात है, यहाँ से चलो। तो वह कहती है कि तुम जाओ, मैं कुछ दिनों में आ जाऊँगी। तो वह लड़का कहता है कि जाएंगे तभी जब तुम यहाँ से चलोगी और उसके साथ ही वह लड़का रहने लगता है। एक दिन जब मेघना और अर्जुन हम बिस्तर होकर सोया रहता है तो अचानक से मेघना का फादर वहाँ पे आता है और उसे डांटने लगता है कि तुम यह प्यार मोहब्बत की बातों में मत रहो, तुम्हें बदला लेना है। अगर प्यार मोहब्बत की बातों में रहोगी तो अपना बदला भूल जाओगी। उसके बाद मेघना का नींद टूट जाता है और वह अर्जुन से कहता है कि वह चला जाए। अगले ही दिन मेघना का फादर का जो आत्मा है वह अर्जुन पर अटैक कर देता है और अर्जुन की जान चली जाती है। इसी बीच अदिति जो उसकी स्टेप सिस्टर थी वह मेघना से मिलती है, बात करती है और काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाती है। मेघना को अपनी स्टेप सिस्टर पे दया आता है, वह भी उसे प्यार भरी नज़रों से
बातें करता है और एक साथ अच्छी तरह से जीने लगता है। दोनों एक दोस्त की तरह खुशी खुशी रहता है। जब मेघना अपनी माँ से बात करता रहता है तो अदिति वहाँ पे आती है और कहती है कि एक बहुत ही ज़रूरी बात है। वह उसे अलग जगह पे ले जाकर कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये मैं नहीं जानती थी। तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आया है। वह कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बुरी तरह से जख्मी है और एक हॉस्पिटल में भर्ती है। दोनों अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। वहाँ हॉस्पिटल में मेघना अर्जुन से मिलती है तो अर्जुन उसे एक कलश देता है और कहता है कि तुम यह जानती हो कि तुम्हारे फादर तुम्हें क्या कहा है इसको साथ करने के लिए। हालांकि वह लड़का अर्जुन नहीं था, वह एक वैसी इंसान था जो कि आधा इंसान था और आधा शैतान था। मेघना कलश लेकर अपने घर चली जाती है। जो कलश के अंदर अस्थियाँ थी उसे अदिति के कमरे में ले जाकर तकिए के नीचे रख देती। यहीं से अदिति आत्मा के वश में आ जाता है। अदिति के शरीर पर मेघना का फादर का आत्मा कब्जा कर लेता है और उसे बुरी तरह से इस्तेमाल करता है। मेघना के फादर का जो फैमिली फ्रेंड था वह उस फैमिली को बताता है कि मेघना के आने के बाद ही ये सारी हरकतें हो रही है, इसे यहाँ से भगा दिया जाए। तो जो मेघना का स्टेप फादर रहता है कहता है कि यह मेरे फैमिली मैटर है, तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद मेघना अपने लवर बॉय अर्जुन से मिलने जंगल में जाता है, जहाँ जो फैमिली फ्रेंड था वह देख लेता है और जान जाता है उसकी असली हकीकत। तो वह कहता है कि तुम दोनों को जेल में सड़ाऊंगा और मैं यह सबको बता दूंगा कि जो मेघना है इसी के कारण इस घर में रूहानी शक्तियाँ हैं। मेघना का लवर बॉय जान से मार देता है और कुएं में डाल देता है और मेघना से कहता है कि रेलवे स्टेशन पे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके बाद मेघना जो है अपना सामान पैक करती है और रेलवे स्टेशन चली जाती है, जहाँ की अर्जुन उसका इंतज़ार करता रहता है। उसके बाद दोनों एक ट्रेन में बैठ जाते हैं और मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी अचानक मेघना शीशे में देखती है कि जो लड़का था वो अर्जुन नहीं बल्कि एक वहशी इंसान है जो कि उसके फादर के साथ रहता था। उसके बाद मेघना उस शैतान के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगती है और मेघना किसी तरह से वहाँ से अपना जान बचाकर भाग जाती है। और जंगल में जब वह आती है तो रोने लगती है। तभी वहाँ पर जो जंगल का माली था वह मेघना को एक किताब देता है और कहता है कि यह वह किताब है जिसमें कि सारी सच्चाई है जो कि तुम्हारी माँ ने लिखी है और उसने मुझे यह छिपा कर रखने के लिए कहा था। जब मेघना वह किताब पढ़ती है तो उसे मालूम चलता है कि उसका फादर जो था वो बहुत ही बुरा इंसान था और लालची था। वह किताब का शौकीन था और अपना किताब पब्लिश करवाने के लिए पब्लिशर के साथ उसकी माँ को फोर्स करता था सोने के लिए और अंग्रेज़ों के साथ उसकी माँ का डील करता था और पैसा कमाता था। उसे छोड़कर उसकी माँ जो है वहाँ से भाग गई थी और जो फादर था मेघना को लेकर कहीं दूर चली गई थी। यह सब जानकर मेघना को अपने आप पे बहुत दया आता है और अपने फादर पे बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वह अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि इस घर में जो भी रूहानी शक्तियाँ हैं, जो भी बुरे बात हो रही है, जो भी डरावनी चीज़ें हो रही है और जो अदिति पर भूत का जो साया है वह मेरे कारण है और अदिति पर जो है उसके फादर की आत्मा वश में है। मेघना की माँ को बहुत गुस्सा आता है और उसे जोर जोर से मारने लगती है। उसके बाद मेघना का स्टेप्स फादर कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो मेघना कहती है कि नहीं, यह जो भी चीज़ें हो गई है वो मेरे कारण है और मैं यह सब ठीक करने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा। उसके बाद एक पंडित को बुलाया जाता है अदिति की शरीर से उसके फादर की आत्मा को बाहर करने के लिए। एक साथ प्रार्थना करते हैं और गायत्री मंत्र गाते हैं। वहीं जो अदिति थी जिसके अंदर भूत था वह उल्टा गायत्री मंत्र को गाने लगता है। यह सब देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। तभी अचानक जो डॉक्टर था वो उसके पास आता है तो अदिति उसे ढकेल देता है और वह दीवार से टकराकर मर जाता है। उसके बाद अदिति गायब हो जाती है और सारे लोग उसे ढूंढने लगते हैं। उसके बाद मेघना
घर में बने मंदिर दुर्गा माँ के पास जाती है, अखंड दिया को जलाती है और चाकू से मारकर अपने आप को जान लेने की कोशिश करती है, जिससे कि उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरी दुनिया में चला जाता है, जो कि भूतों की दुनिया थी। वह अपने फादर से मिलती है और फादर को बहुत ही भला बुरा कहती है। उसके बाद आसमान से अचानक रोशनी आता है। बचना चाहता है लेकिन मेघना जो है अपने फादर को कस के पकड़ लेती है और रोशनी में रखे रहती है। तभी वह आत्मा जो है उड़ने लगती है और गायब हो जाती है। मेघना जो है अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से मिलती है, पर मेघना जो है कहती है कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। लेकिन अर्जुन कहता है कि अभी वो टाइम नहीं आया है, तुम अभी अपना ज़िंदगी जाकर जी सकती हो, जब टाइम आएगा हम दोनों साथ रहेंगे। यहीं पर फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है। सारा माहौल ठीक हो जाता है और फिल्म की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। थैंक यू।